मुजफ्फरपुर पहुंच चिराग पासवान ने कहा, बिहार के प्रवासी दूसरे राज्यों में काम कर उसकी जीडीपी बढ़ा रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाली गली योजना को विकास बता रहे हैं। बिहार में विकास करना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, उद्यम खोलने के लिए उद्यमियों को सुविधाएं देनी होंगी। ये बातें सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कही। वे मिठनपुरा के अम्रपाली ऑडिटोरियम में पार्टी की ओर से आयोजित जनसंवाद को संबोधित कर रहे थे। चलिए सुनते हैं संबोधन में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। तो कैसे तोड़ेंगे चिराग पासवान को? तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे ही परिवार का इस्तेमाल किया चिराग पासवान को तोड़ने के लिए। उन्हें लगा कि इसके परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इनको लगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इनको लगा कि इसकी पार्टी के सिंबल को खत्म कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इनको लगा कि चिराग पासवान को इसी के घर से बाहर फेंक दो। इसकी मां, इसकी बूढ़ी नानी जो बोल चल नहीं सकती, उसके साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग चिराग पासवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो लोग चिराग पासवान को तोड़ने की सोच रखते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आजमानी है, आजमान है, पर अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो चिराग पासवान के सीने पर वार कीजिए। छाती तान कर आपके सामने खड़ा हूं, हिम्मत है तो सामने से मुझ पर वार कीजिए ना। मेरे परिवार को इस्तेमाल कर मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके बारे में ओछी बातें करना बंद करें। हमारा साफ निश्चय बिहार की सबसे बर्बाद करने वाली योजनाओं में से साफ निश्चय गली गली बनाकर किसी का विकास होता है क्या? राज्य से किसी का विकास होता है? अगर आपको सही मानों में विकास के मापदंड तय करने हैं तो आपको आएगी जो पार्टी सेक्टर खोलना होगा, आपको बिहार को एजुकेशनल हब बनाना होगा, बिहार में निवेश लाना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना होगा, निवेशकों को यहाँ पर निवेश करने के लिए उनको सुविधाएं देनी होगी, यहाँ का पर्यटन आपको बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति आय को आपको बढ़ाना होगा, किसानों की समस्या का समाधान करना होगा, मजदूरों की समस्या का आपको समाधान करना होगा, तब जाकर बिहार आपको बनानी ही है मुख्यमंत्री जी। ये तो बुनियादी जरूरत है, इसको सरकारी एजेंडे में जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो कोई भी सरकार को करनी ही करनी है, पर आपने इसको सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाकर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना बना दी। आज की तारीख में ईमानदारी से आप लोग मुझे बता दीजिए, बिना घूस दिया आप लोगों को कोई काम होता है क्या? हर काम में पैसा, रिश्वतखोरी, अधिकारियों का शासन, उनका राज लोगों ने हावी कर दिया। जनता को दहशत के साए में रखा हुआ कि भैया कब कहां से गोली चल जाएगी, कब कहां से अपराधी आकर डूब जाएगा, कब कहां से हमारी बच्चों के साथ कोई दुष्कर्म हो जाएगा, युवाओं की गला लेकर हत्या कर दी जाएगी। ये इन्होंने बिहार की परिस्थिति बना दी है। अभी हम लोग परसों जा रहे 9 दिन में 9 हत्या और ताजुब तो तब जबकि वहां का जिला अधिकारी स्वयं लिख के इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बिगाड़ा के जिला की बदहाल परिस्थिति है कानून को लेकर। और ये परिस्थिति एक जिले की नहीं, हर एक जिले की, हर जिले में इन्होंने अपराध
अपराधियों का शासन बना, अपराधियों का राज, अपराधियों का तांडव यहाँ पे मच रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है, बोलते हैं तो किसके बारे में? चिराग पासवान ये तो चिराग पासवान वो। अरे भैया, चिराग पासवान के बारे में जब आप बोलते हैं तो पहले जाकर देखिए चिराग पासवान की रगों में किस नेता का खून है। मेरे नेता, मेरे पिता ने पूरा मिलकर इन्होंने गठबंधन किया। चिराग पासवान से मुख्यमंत्री जी को ऐतराज है, चिराग पासवान से मुख्यमंत्री जी नफरत करते हैं। क्यों भैया? हाल फिलहाल के दिनों में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि भैया चिराग पासवान बच्चा है, आज संजोग से बाल दिवस ही है, बच्चों का ही दिन है भैया ये, और ये बच्चों का दिन नहीं, मात्र ये दिन ही बच्चों का नहीं है, पूरा भविष्य बच्चों का। युवा पीढ़ी ही आने वाले बिहार के भविष्य को तय करेगी। युवा पीढ़ी ही देश के मानचित्र पर बिहार के नाम को रोशन करने का काम करेगी। पर मुख्यमंत्री जी को युवाओं से नफरत है, चिढ़ते हैं मुख्यमंत्री जी। भैया चिराग पासवान का कसूर क्या? चिराग पासवान को जितनी यातनाएं दी गई, जितनी प्रताड़नाएं दी गई, इसमें चिराग पासवान का कसूर क्या है? बताया ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं बिहार में विकास की बात करता हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं बिहार में रोजगार के अवसर बनाने की बात करता हूं, बेहतर शैक्षिक संस्थान खोलने की बात करता हूं, बिहार में ही बिहार के युवाओं को रोजगार मिले इसकी बात करता हूं, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करता हूं, बिहार की बदहाल परिस्थिति को सुधारने की बात करता हूं। बस यही कसूर है ना मेरा। पर इसके बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी और कैंडिडेट हम लोग, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग अनाउंस करेंगे। देखिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता किस दल का कैंडिडेट हो, जब एनडीए को जिताने के लक्ष्य के साथ जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निकली ही है, और इस बात को मैंने डे वन ही स्पष्ट कर दिया था कि जो चुनाव होंगे उसमें पूरी तरीके से समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भाजपा के प्रत्याशियों के लिए रहेगा। एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं। महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर ही दी है और कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत ही है कि जनता दल यूनाइटेड से इस बार उम्मीदवार कुर्नी विधानसभा में उतरेंगे। और आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड आज नामांकन किया है, और आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को अकेले रहकर भी मैं हराने का काम कर चुका हूं। 2020 के चुनाव में जब मैं अकेले था तब भी उनके प्रत्याशी मेरी वजह से हारे थे, जिसके लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं। तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग साथ में हैं, तो यकीनन उनकी हार तय है।